नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। एक और एपिसोड के लिए अपने इंजन को रिव अप करने का समय है। F1 के लिए जज्बा का। बिल्कुल सही एंजो। आज हम इस हफ्ते ग्रैंड प्री के लिए लास वेगास में फॉर्मूला 1 के वापसी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे सुनाई देता है कि मैक्स वर्स्टापेन इसके बारे में बहुत उत्साहित नहीं है। वास्तव में विलियम, प्रोजेक्ट के महत्व के बावजूद वर्स्टापेन को लगता है कि यह उपलब्धि एक दिखावटी इवेंट से ज्यादा एक रेस होगी, क्योंकि उन्हें पॉपअप सड़क ट्रैक्स से नफरत है। अरे वाह, और दूसरे ड्राइवर्स के बारे में क्या है? एल्पाइन के एस्टेबान ओकॉन और पियर गास्ली इस हफ्ते के बारे में काफी उत्साहित हैं। ओकॉन को लास वेगास में फॉर्मूला 1 रेस होने की बात अवास्तविक लगती है, जबकि गास्ली रात में सभी नियन लाइट्स के साथ रेस करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह एक दृश्यावली जैसा लग रहा है, नहीं? बिल्कुल। 6.2 किलोमीटर का ट्रैक लास वेगास के कुछ प्रमुख प्रतीकात्मक स्थलों से गुजरता है। यह देखने लायक दृश्य होगा। मैं इसे और गहराई से जानने के लिए बेकरार हूँ। पेट्रोल हेड्स को फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपका मेजबान एंजो हूँ, जो हमेशा तैयार रहता है आपको फॉर्मूला 1 की नवीनतम जानकारी देने के लिए। आज मेरे साथ हैं एकमात्र मिस्टर विलियम। नमस्ते सभी को। फॉर्मूला 1 के ब्रह्मांड में एक तेजी से चलने वाले सफर के लिए अपने आप को तैयार रखें। हम आपको F1 के लिए जज्बा पर प्रसारण कर रहे हैं, जो रेसिंग से संबंधित सभी चीजों के लिए आपका रोजाना पिट स्टॉप है। यदि आप हमारे तरह F1 के प्रति उत्साही हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल की सदस्यता लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और इसे अपने साथी मोटर प्रेमियों के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमारे इंजनों को गति देने में मदद करता है। और याद रखें कि एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। हमें आपके विचार और रेस पर आपकी भविष्यवाणियों को सुनने में बहुत खुशी होती है। बिल्कुल विलियम टर्नर। आज हम आपको लास वेगास के दिल की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जहां ग्रां प्री की वापसी की योजना बनी हुई है। इस आयोजन के चारों ओर उठने वाली गूंज को आप विश्वास नहीं करेंगे, तो बने रहें। प्रकाश का शहर। यह एक प्रकाशमय एपिसोड होने वाला है ना एंजो? बिल्कुल विलियम टर्नर। ड्राइवर्स की उम्मीद से लेकर ट्रैक के विवरण तक हम सबको यहाँ विस्तार से बताएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पेट्रोल हेड्स, यह एक ऐसी रेस है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो उन्हें और लंबे समय तक इंतजार न कराएं। हमें नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल विलियम। चलिए इस शो को शुरू करते हैं पूरी गति से। ठीक है, फिर चलिए सीधे इसके मध्य में घुस जाते हैं। अधिकांश F1 ड्राइवर्स इस हफ्ते के लिए स्पोर्ट के वापसी के लिए लास वेगास में ग्रां प्री के लिए उत्सुक हैं। यह भावना लगता है ले आओ। वास्तव में यह भावना सर्वसम्मत है, कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जैसे मैक्स वर्स्टापेन, जो पॉपअप सड़क ट्रैक के अभिभावक नहीं हैं। हाँ, वर्स्टापेन का इस पर अलग नजरिया है, लेकिन उसे भी परियोजना के वास्तविक महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 6.2 किलोमीटर लंबा ट्रैक लास वेगास के प्रमुख पर्यटन स्थलों से गुजरता है। यह किसी को भी उत्साह की झटका जरूर देगा। यह ऐसा है जैसे प्रकाशों का शहर ग्रां प्री के लिए एक शो दिखा रहा हो। वास्तव में। और अल्पाइन ड्राइवर एस्टेबान ओकॉन हमारे उत्साह को साझा करते लगते हैं। उन्होंने कहा, इससे और उत्साहजनक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने लास वेगास रेस की बेसब्री से प्रतीक्षा की है और मानते हैं कि यह सबके लिए एक बहुत व्यस्त वीकेंड होगा। आप सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ओकॉन के सहयोगी पियर गास्ली इसे पूरी तरह से सारांशित करते हैं। उन्होंने कहा, हम सभी इस ग्रां प्री के साथ अज्ञात में जा रहे हैं। यह एक नया स्थान है,
एक अद्वितीय सर्किट है और वे वास्तव में नहीं जानते कि सर्किट ड्राइव करने के लिए कैसा होगा जब वे गुरुवार को प्रैक्टिस में ट्रैक पर उतरेंगे। मुझे कहना है, यह अनिश्चितता ही है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाती है। चुनौतियों के बावजूद ड्राइवर्स आशावादी हैं और नए सर्किट के लिए अनुकूलन करने के लिए उत्सुक हैं। सच्चाई है, और यही वह बात है जो मुझे फॉर्मूला 1 के बारे में रोचक लगती है। यह ड्राइवर्स के कौशल और अनुकूलनशीलता का सच्चा प्रमाण है। बिल्कुल, यह एक ऐसा खेल है जहां अचानकी और नवीनता के तत्व केवल दृश्य को बढ़ाते हैं। और चलिए फैंस को भी न भूलें। यह रेस सिर्फ ड्राइवर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि विश्वभर के फैंस के लिए है। यह एक आशावादी दृष्टिकोण है, क्या आपको लगता है? और इसमें और भी सहमत होना संभव नहीं है। एक नया ट्रैक, एक ताजगी भरी चुनौती और फैंस के लिए एक अद्वितीय दृश्य, यह रेस वास्तव में एक रोमांचक आयोजन होने का वादा करती है। हम सभी इसे उत्सुकता से देख सकते हैं। उम्मीद की बातें बढ़ती जा रही हैं, जबकि ड्राइवर्स अपने विचार साझा कर रहे हैं कि वे लास वेगास ग्रां प्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं। पियर गास्ली को कठिन स्थितियों की पूर्वानुमान लग रही है, लेकिन रात्रि में लाइट्स के तहत रेसिंग के दृश्य के लिए वे उत्साहित हैं। यह वास्तव में देखने योग्य दृश्य होगा। मुझे यकीन है कि फैंस भी गास्ली की तरह ही उत्साहित होंगे। इसी बीच डेनियल रिकार्डो हाल ही में अमेरिकी टीवी पर देखे गए और अब अल्फाटोरी पूर्वावलोकन पर दिखाई देने वाले हैं, अपने उत्साह को साझा करते हैं। स्पष्ट है कि वह इसे एक अलग मानसिकता के साथ नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें लास वेगास अद्भुत लगता है, खासकर रात्रि में, और उन्हें यकीन है कि वहां रेसिंग करने से फिल्म सेट पर होने की तरह महसूस होगा। वास्तव में एक अद्वितीय दृष्टिकोण। रिकार्डो यह भी उल्लेख करते हैं कि इस ट्रैक के लंबे सीधे और छोटे निन्यादर्ज कोनों के कारण यह चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ, उन्हें यह मान्यता है कि टायर्स को काम करने और कार को डाउनफोर्स के साथ पर्याप्त ग्रिप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उनका कहना है कि अंततः उनका उद्देश्य रेस करना है और इसी बात पर उन्हें प्राथमिकता और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रिकार्डो के मुख से बुद्धिमान बातें। सभी ड्राइवर्स को इस नए सर्किट और उसकी पेशकश की स्थितियों के अनुरूप अनुकूलित होने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही। और रिकार्डो के अल्फाटोरी सहयोगी यूकी त्सुनोडा भी एक समान भावना साझा करते हैं। उन्होंने ट्रैक की तेज गति और लंबे सीधे का उल्लेख किया है, और उन्होंने रात्रि के रेस में कम तापमान की संभावित चुनौती को भी उठाया है। लगता है कि इस रेस के लिए ठंडी मौसम एक बड़ा चर्चा विषय होगा। देखना दिलचस्प होगा कि टीमें इसके लिए कैसे तैयारी करती हैं। यकीनन होगा। विलियम्स ड्राइवर अलेक्स अल्बॉन को देखने में उत्साह है कि ट्रैक क्या पेश करेगा। उन्हें लगता है कि ट्रैक बाहर से सरल दिख सकता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। उन्हें यह आशंका है कि कम डाउनफोर्स और अजीब कोनों के कारण कार से सबसे अधिक निकालने में कठिनाई हो सकती है। स्पष्ट है कि इस रेस में ड्राइवरों के लिए कौशल और अनुकूलता का परीक्षण होगा। लेकिन जैसा कि अल्बॉन ने कहा, वेगास के आसपास की हलचल बहुत बड़ी रही है। उत्तेजना और उत्साह महसूस हो रहे हैं। यह सत्य है। और हम ग्रिड पर केवल अमेरिकी ड्राइवर नवागामी लोगन सार्जेंट को भूल नहीं सकते। उन्हें हफ्ता शुरू होने के लिए उत्सुकता है, और हम भी। हम ड्राइवरों को लास वेगास सर्किट पर चढ़ते देखने का इंतजार नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए, अमेरिकी नवागामी लोगन सार्जेंट, जो बचपन में कार्टिंग में वेगास में कई बार ड्राइव कर चुके हैं, वेगास में F1 में रेस करने के बारे में उत्साहित हैं। वह उम्मीद करते हैं कि दर्शकों और टीम के लिए एक मजबूत रेस और यादगार वीकेंड हो। वास्तव में यह सार्जेंट के लिए एक यादगार अनुभव होगा। अब हमारे पास मैक्लारेन ड्राइवर लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पिएस्ट्री हैं, जो वेगास में अपनी चमकदार फॉर्म लाने की आशा कर रहे हैं।
नॉरिस वेगास स्ट्रिप पर रेस करने के बारे में उत्साहित हैं और मौसम के अंतिम 2 रेस में अपनी सतर्कता बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं। पिएस्ट्री उनकी भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हैं। बिल्कुल, और हम डेनियल रिकार्डो को भी न भूलें, जो सिम में तैयारी कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से लास वेगास स्ट्रीट सर्किट के साथ परिचित होने के लिए उत्साहित हैं। माफी चाहता हूं इस बीच में आपको बाधित करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। यह केविन मैग्नुसेन है, न कि डेनियल रिकार्डो, जो सिम में तैयारी कर रहे हैं और लास वेगास स्ट्रीट सर्किट के बारे में उत्साहित हैं। मेरी गलती के लिए क्षमा करें। हाँ, आप सही हैं। सिम में तैयारी कर रहे हैं केविन मैग्नुसेन। उसे भी यह आशंका है कि ठंडी रात की स्थितियां टायरों को तापमान तक पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। यह वास्तव में दिलचस्प दृश्य बना सकता है। फॉर्मूला 1 में हर विवरण मायने रखता है और यही नुकसान है जो हर रेस को अद्वितीय बनाता है। लास वेगास ग्रां प्री निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही है। और अनुभवी निको हुल्केनबर्ग को लगता है कि यूएस रेसेस विशेष हैं और इस खेल के लिए एक महान योगदान है। सभी ड्राइवर्स के बीच उत्साह और आशाओं का प्रमाणित होना तय है जब वे लास वेगास ग्रां प्री की ओर देख रहे हैं। लगता है निको हुल्केनबर्ग को यूएस की विशेष पहुंच का सम्मान है, जिसे वह एक शो और विशेष वातावरण के रूप में देखते हैं। उन्होंने इसे भी स्वीकार किया है कि इन रेसों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए केवल अमेरिकी टीम पर अतिरिक्त दबाव है। हाँ, इन रेसों में उम्मीद को पूरा करके और अंक जमा करके यह वास्तव में एक पुरस्कार देने वाला अनुभव होगा। इसके बारे में दबाव को गले लगाने और उसे प्रेरणा में बदलने के बारे में है। ठीक है। और उसी बात पर हमारे पास अमेरिका के सबसे प्रमुख ड्राइवर और इस देश के नियमित आगंतुक लुइस हैमिल्टन की एक अंतिम बात है। हैमिल्टन सलाह देते हैं कि खुले मन के साथ जाएं और इसके बारे में किसी पूर्व निर्धारित विचार के बिना। हमेशा ही बुद्धिमान सलाह है। यह अप्रत्याशित को गले लगाने और हैमिल्टन के अनुमान के अनुसार वेगास का वंद्र अनुभव सबसे अधिक उपयोग करने के बारे में है। रात की रोशनी के नीचे ड्राइव करने की सोच पर हंसते हुए हैमिल्टन इसे कैसीनो वाली फिल्म में होने जैसा महसूस करने के समान बताते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह ग्रैंड प्री विभिन्न लोगों को आकर्षित करेगी और उन्हें इसकी तरफ से उम्मीद है। यह खेल की मोहकता और हर शहर की अद्वितीय वातावरण की सच्ची प्रमाणित है। हैमिल्टन अमेरिकी दर्शकों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें हार्डकोर खेल प्रेमियों के रूप में संदर्भित करते हैं और अमेरिकी दृश्य की विविधता और विविधता की सराहना करते हैं। न्यूयॉर्क को सबसे शानदार शहर कहते हैं और वेगास को वयस्कों के लिए एक बड़ा खेल का मैदान कहते हैं। वास्तव में एक बहुत ही वर्णन है। जैसे हम रेस के दिन के करीब आते हैं, उत्साह स्पष्ट रूप से महसूस होता है और हम इंतजार नहीं कर सकते कि वेगास में रात की रोशनी में शानदार तापमान के नीचे घटनाओं का विकास कैसे होता है। यह एक ऐसी ग्रैंड प्री होगी जो किसी और से भिन्न होगी। डिजिटल दुनिया में क्या चर्चा हो रही है, विलियम? चलिए देखते हैं। यहाँ देखने पर लगता है कि कहीं एक अज्ञात व्यक्ति ने एक विचारवंत प्रभावी शीर्षक पोस्ट किया है। उद्धरण कॉलम F1 ने लास वेगास के लिए दर्शकों की मांग का अधिक मूल्यांकन किया, वर्ष की सबसे महंगी रेस। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। वास्तव में और टिप्पणियों की थ्रेड में एक ही भावना प्रकट होती है। यहाँ एक टिप्पणी है फिशकोप की, उद्धरण, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अधिकांश दर्शकों के लिए यह अभिमान कर लिया कि वे एक रेस वीकेंड के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते या तैयार हैं। यह एक मजबूत बात है। और भी है। NTMC 99 अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हैं, उद्धरण, ठीक यही। मैं 2 घंटे की उड़ान की दूरी पर रहता हूं और पहले से ही उत्साहित था।
मुझे एक 4 रात की न्यूनतम होटल रहने की व्याज्य नहीं हो सकती और वास्तविक रेस जाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह शायद स्पा जाने और 1 सप्ताह बेल्जियम में बिताने के लिए इतना ही महंगा होगा, यद्यपि यह मेरे लिए पूरे महाद्वीप और समुद्र से दूर है। अरे वाह, यह वाकई महंगा लग रहा है। ओह, और यह सुनो, यूके स्टोरी 135 से उद्धरण, मायामी या लास वेगास जाने की तुलना में जीपी देखने के लिए हंगरी उड़ान लगाना सस्ता है, चाहे आप उन शहरों में से किसी में रहते हों। लगता है कि लागत का कारक यहाँ एक सामान्य विषय है। हाँ, ऐसा लगता है। वास्तव में बहुत प्रबोधक है। रेस में भाग लेने की लागत दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है। शायद यह कुछ ऐसी बात है जिस पर F1 आयोजकों को विचार करने की आवश्यकता है। और इससे आज के F1 के लिए जज्बा शो का अंत होता है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे द्वारा इसे आपके सामने लाने की तरह फॉर्मूला 1 की दुनिया में गहराई में डूबने का आनंद लिया होगा। याद रखें, आपकी सहभागिता ही इस चैनल को चलाने में मदद करती है, इसलिए सदस्यता लेना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और हमारी सामग्री को अपने रेसिंग प्रेमियों के साथ साझा करें। बिल्कुल एंजो। और अगर आपके पास आज के एपिसोड के बारे में कोई विचार या अवधारणा है तो हमें टिप्पणियों में एक लाइन छोड़े। हमें आपसे सुनने में खुशी होगी। याद रखें, हम हर दिन यहाँ हैं, इसलिए सुनिए ताकि आप कुछ भी छूट न जाएं। और जाने से पहले हम आप सभी को आपके समय और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। हम हर एक व्यक्ति की कद्र करते हैं और हम आपको अपने भविष्य के एपिसोड में और गहराई से चर्चाओं को लेकर आपको लाने की उम्मीद करते हैं। और भविष्य की बात करते हुए हमारे पास आपके लिए कुछ रोमांचक चीजें हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन अब के लिए हम आपको हमारे हस्ताक्षर वाले अंत से छोड़ रहे हैं। और विलियम मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।